जय हिंद। बीआरओ ग्रिफ की तरफ से दो यहाँ पर जो आपकी नई वेटिंग लिस्ट हैं वो ऑफिशियली आउट हो चुकी हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आपके पहली वेटिंग लिस्ट है वो है आपकी एमएसडब्ल्यू कुक की पोस्ट के लिए। ये जो आपकी वैकेंसी है वो एडीवीटी नंबर 03/2022 के अंडर आउट की गई थी। यहाँ पर अगर इस वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ चुका है तो अब यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो है आपका प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब यहाँ पर जो आपकी प्रोसेस है उसके लिए आपकी जो रिपोर्टिंग डेट है वो 6 मार्च 2024 रहने वाली है। यहाँ पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल प्लस में हर डॉक्यूमेंट की 6 फोटोकॉपीज के सेट यहाँ पर आपको साथ में लेकर जाने होंगे। तो यहाँ पर आपके जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से लेकर जाने हैं, मेडिकल में आपकी कैसी क्या चीज़ें जो है फॉलो की जाएंगी, उन सब के बारे में यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। वैसे आपके डीवी के बारे में या फिर आपके मेडिकल के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और वहाँ से भी जो है आप पूरी चीज़ें पता कर पाएंगे। तो जो आपकी कुक की पोस्ट है इसमें यहाँ पर ये जो आपके कैंडिडेट हैं वो आपके शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका कंट्रोल नंबर जो कि आपका रोल नंबर होता है, फिर आपका नेम, फादर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी और यहाँ पर आपको किस डेट को रिपोर्ट करना है वो है 6 मार्च 2024। तो इस तरीके से जो आपका डाटा है वो आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पर कुक में अगर हम बात करें टोटल कितने बच्चे बुलाए गए हैं तो टोटल आपके 25 जो कैंडिडेट हैं वो आपके कुक के पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी एक और वेटिंग लिस्ट है वो है आपकी एमएसडब्ल्यू डीईएस यानी कि ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए। ये जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी 02/2022 के अंडर आउट की गई थी और यहाँ पर ये आपकी तीसरी जो वेटिंग लिस्ट है ड्राइवर इंजन स्टैटिक की पोस्ट के लिए आउट की गई है। यहाँ पर जो आपकी रिपोर्टिंग डेट है वो 5 मार्च से 2024 रहेगी। तो इसमें अगर हम बात करें कितने बच्चों को बुलाया गया है तो यहाँ पर भी जो है आप अपना कंट्रोल नंबर, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी और रिपोर्टिंग डेट, इस तरीके से जो आपका डाटा है वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर इंजन स्टैटिक में टोटल 20 जो आपके कैंडिडेट हैं वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब हम बात करते हैं डीवी के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे और मेडिकल में आपकी कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका बीआरओ स्कूल एंड सेंटर है पुणे में, वहाँ पर सुबह के 9 बजे आपको जो है रिपोर्टिंग डेट जो दी गई है उस टाइम के ऊपर पहुँच जाना है। सभी जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर जाने हैं। हर डॉक्यूमेंट की 6 कॉपीज के जो सेट हैं वो आपको लेकर जाने होंगे। यहाँ पर देखिए, आपकी जो फोटोकॉपीज हैं वो भी आपके अटेस्टेड होनी चाहिए किसी भी गजेटेड ऑफिसर से। अब ये जो ऑफिसर हैं वो कौन हो सकते हैं जो कि डॉक्यूमेंट को और जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसको यहाँ पर वेरीफाइड कर सकते हैं। तो इसका जो लिस्ट है वो आपको अटेस्टेशन फॉर्म में मिल जाएगी। इस अटेस्टेशन फॉर्म में कौन से ऑफिसर की लिस्ट है, अटेस्टेशन फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है, इन सब का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे। तो आपका अटेस्टेशन फॉर्म, आपका डोमिसाइल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट यदि आप मैरिड हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने एज में छूट ली है, तो आपका सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन होने पर या फिर आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने पर एनओसी, ये सब आपको लेकर जाने हैं। साथ ही साथ में 10 जो आपके लेटेस्ट फोटोग्राफ हैं वो भी आपको लेकर जानी है। इन सब के अलावा यहाँ पर जो आपकी बैंक पासबुक है, अगर एसबीआई की है तो सबसे अच्छा है, अदरवाइज किसी अदर बैंक की भी मान्य होगी। इसके अलावा आपकी चेकबुक, एनईएफटी मैंडेट फॉर्म, इसको फिल करने का और डाउनलोड करने का जो लिंक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एनपीएस सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये भी जो है आपको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लेकर जाने हैं।
इसके अलावा यहाँ पर जो आपका मेडिकल है उसके लिए आपको क्या चीज़ें कही गई हैं, इससे पहले आप एक बात सुन लीजिए कि जो आपका डीवी होगा या फिर जो आपका मेडिकल होगा, तो इन सब में आपको जो है 1 वीक से लेकर 2 वीक के बीच का जो टाइम है वो लग सकता है। तो जो आपके रहने सहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था है वो खुद ही आपको करनी होगी, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मेडिकल के लिए ये जो आपके 3 टेस्ट हैं वो आपको पहले से ही खुद से करवा के लेकर जाने हैं। वैसे तो जो आपका मेडिकल है वो आर्मी के डॉक्टर ही कंडक्ट करेंगे, लेकिन आपका सीबीसी टेस्ट, यूरिन आरई एंड एमई और ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएस टाइपिंग, ये 3 टेस्ट जो है आपको खुद से करवाने हैं। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर जो आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी होता है वहाँ से आप करवा सकते हैं। ओके। बाकी जो आपकी पूरी स्थिति की साफ सफाई है वो आपको करके जानी है, ये सब आपको जो है इन इंस्ट्रक्शन में कहा गया है। तो ये थी आपकी नई अपडेट बीआरओ ग्रिफ की तरफ से। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो आपको हम बताते रहेंगे। तो आगे के लिए जुड़े रहिएगा, और अगर बीआरओ ग्रिफ के आने वाली किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे जो है आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 89 306 38 526। यहाँ पर जो है आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर बीआरओ ग्रिफ की हर भर्ती के लिए, हर पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।